नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। मणिपुर के मामले में कई जरूरी सवाल सामने हैं। दैनिक भास्कर, सरल आयकर। दैनिक जागरण, देश के हितों पर चोट करती विदेशी सहायता, विकास सार्थ, प्रभावी कर व्यवस्था, बिजनेस स्टैंडर्ड, दोस्ती के आयाम, जनसत्ता, आयकर सुधार, हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। मणिपुर के मामले में कई जरूरी सवाल सामने हैं। दैनिक भास्कर, मणिपुर के सीएम का इस्तीफा कई स्तरों पर सवाल खड़े करता है। करीब 21 महीने में मैतेई कुकी संघर्ष में 250 से 500 मौतें, 60,000 लोगों का विस्थापन और बकौल गृह मंत्रालय केवल एक राज्य ही नहीं पूरे पूर्वोत्तर में उग्रवाद की वापसी का खतरा गवर्नेंस की तहती स्थिति बताता है। ऐसे में सीएम का इस्तीफा और वह भी तब जब उनकी पार्टी की राज्य इकाई और विधानमंडल दल बगावत कर अविश्वास प्रस्ताव लाए हो, केंद्र को कटघरे में खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम के विवादास्पद ऑडियो टेप की सेंट्रल लैब में जांच के आदेश दिए हैं। संविधान केंद्र को अधिकार और जिम्मेदारी देता है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्यों में शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप चल रहा है। मणिपुर के मामले में सीएम को बदलने की मांग और जरूरत इसलिए थी क्योंकि केंद्र को सीएम के पक्षपात पर स्वयं केंद्रीय संस्थाओं के ने स्पष्ट रिपोर्ट्स दी थी, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। संसद में इस पर चर्चा और पीएम के बयान की मांग को भी टाला गया। सीएम और उनकी पुलिस ने हिंसा के पहले दिन से ही दूसरी जाति के खिलाफ पोजीशन ली। मैतेई समुदाय के अलावा वोट की राजनीति के कारण विधायक भी सीएम के साथ खड़े रहे, लेकिन बाद में खिलाफ हो गए। ऑडियो टेप से नाराजगी और उबली केंद्र का तमाम आरोपों से उबरना संभव नहीं होगा। सरल आयकर। दैनिक जागरण, यह सराहनीय है कि 63 वर्ष पुराने आयकर कानून को बदलने के लिए एक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से आयकर की भाषा को सरल बनाने के साथ ही अनावश्यक प्राविधानों को हटाया जाएगा। आयकर कानून बदलने और उसे सरल एवं सुस्पष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी पुष्टि इससे होती है कि नया आयकर विधेयक 622 पन्नों का है, जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम में 1647 पन्ने हैं। वित्त मंत्री की माने तो नए आयकर कानून से कर संहिता अधिक सरल हो जाएगी। वह आयकर अधिकारियों के साथ आयकर दाता को भी राहत प्रदान करेगी। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि आयकर दाता को जटिल नियमों के साथ आसानी से समझ न आने वाली भाषा से छुटकारा मिले। चूंकि आयकर विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने का निर्णय लिया गया है, इसलिए यह आशा की जाती है कि वहां उस पर व्यापक विचार विमर्श के दौरान उसे वास्तव में सरल रूप देने में मदद मिलेगी। इस अपेक्षा के साथ ही यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है जिससे लोग स्वेच्छा से आयकर देने को प्रेरित हों और उनके मन में किसी तरह का भय न रहे। देश के हितों पर चोट करती विदेशी सहायता, विकास सारस्वत लेखन इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी अर्थात यूएसएड का अमेरिकी विदेश विभाग में विलय करने का निर्णय लिया है, तब से इस एजेंसी के कार्यकलापों को लेकर चौंकाने वाले रहस्य उद्घाटन हो रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कुछ अच्छे प्रयासों पर धन खर्च करने वाली यह संस्था अमेरिका के सत्ता परिवर्तन अभियान का जरिया भी बनी हुई थी। अमेरिकी देश विभाग के पूर्व अधिकारी माइक बेंज ने दावा किया है कि यूएसएड ने विभिन्न माध्यमों से बांग्लादेश में तख्तापलट को प्रोत्साहित करने के बाद भारतीय विमर्श को भी प्रभावित करने का प्रयास किया। बेंज के अनुसार अमेरिका ने बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को कमजोर करने के लिए सांस्कृतिक तनाव का इस्तेमाल कर उनकी सरकार के खिलाफ भावनाओं को भड़काया। बेंज ने आरोप लगाया कि यूएसएड अन्य अमेरिकी सरकारी संस्थाओं के तहत मिलकर भारत में मोदी विरोधी राजनीतिक कथानक को तैयार करने के लिए लगातार प्रयास करती रही है। इस कथानक का उपयोग 2019 के आम चुनावों में मोदी विरोधी हवा बनाने के लिए तो किया गया, साथ ही ऑनलाइन विमर्श में हेराफेरी करने, विपक्षी आंदोलनों को पोषित करने और कुछ दृष्टिकोणों को सेंसर करने के लिए भी किया गया। बेंच की माने तो यूएसएड और उनके सहयोगियों ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को गलत सूचना यानी फेक न्यूज प्रचारित करने का आरोप बनाकर पेश किया। ऐसा चित्रण तैयार करने के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर एक्स जैसे इंटरनेट मीडिया नेटवर्क पर मोदी सार्थक सामग्री को सेंसरशिप के दायरे में लाने का औचित्य गढ़ा। बेंच का दावा है कि यूएस से जुड़े संगठनों ने भारत में फेक न्यूज की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया और डिजिटल फॉरेंसिक समूह के साथ सहयोग भी किया है। प्रभावी कर व्यवस्था, बिजनेस स्टैंडर्ड। भारत जैसी तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाले देश में राज्य को स्थिति के अनुरूप तेजी से ढलना चाहिए और आर्थिक कारकों को आर्थिक गतिविधियों पर ही केंद्रित रहने देना चाहिए।
कराधान ऐसा ही एक क्षेत्र है जहां आम व्यक्ति और कारोबार का संपर्क राज्य से होता है। बजट की लगातार बढ़ती मांग के कारण सरकार अक्सर राजस्व बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करती है, किंतु राजस्व सृजन को लंबे समय तक स्थिरता देने के लिए जरूरी है कि करदाताओं को अपने हिस्से का कर चुकाने में अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आयकर विधेयक 2025 संसद में पेश किया, जो इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सरकार फेसलेस असेसमेंट स्कीम के जरिए करदाताओं का अनुभव बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है और नया विधेयक इसे आगे ले जाने में मदद करेगा। दोस्ती के आयाम। जनसत्ता। भारत फ्रांस के करीबी साझेदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच परस्पर सम्मान और विश्वास का रिश्ता रहा है। चीन के बरक्स भारत की क्षमता बढ़ाने में सहयोग का मसला हो या सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए दावा, फ्रांस ने हर बड़े मौके पर भारत का साथ दिया है। दुनिया में तेजी से उभरती ताकत के रूप में भारत की संभावनाओं को फ्रांस पहले ही भांप चुका है। हाल के वर्षों में अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर पनडुब्बी बनाने में सहयोग कर उसने साबित कर दिया कि वह भारत न केवल भरोसेमंद बल्कि सबसे बड़ा राजनीतिक सहयोगी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की परस्पर निकटता का प्रमाण कई बार मिल चुका है। इस बार दोनों देशों ने आधुनिक परमाणु संयंत्रों को संयुक्त रूप से विकसित करने का संकल्प किया है। फ्रांस ने मार्सेई में एक आशय पत्र पर दस्तखत के बाद दोनों देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था के लिए परमाणु ऊर्जा अहम है। इस लिहाज से देखें तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। आयकर सुधार। हिंदुस्तान। नया आयकर अधिनियम 2025 स्वागत योग्य है। आयकर एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और रहेगी। मध्य युग के बाद से ही आयकर या संपत्ति कर में सुधार का क्रम जारी है। एक समय था जब हर नागरिक या हर परिवार से पूरी कड़ाई से कर या लगान की वसूली होती थी, लेकिन देश की आजादी के बाद आयकर कानून में समय समय पर खूब सुधार हुए हैं। ताजा सुधार को भी इसी कड़ाई में देखना चाहिए। आम आयकर की दुनिया में जिसे सरल कहा जाता है, वह वास्तव में आम आदमी के लिए जटिल है। यदि हम नए अधिनियम के जरिए बची हुई जटिलता से आगे जरूरी सरलता की ओर बढ़ रहे हैं तो यह सुखद है। आयकर के मोर्चे पर भी अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। कर प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आदमी कर चुकाने के मामले में जमीनी और कागजी दोनों ही स्तरों पर आत्मनिर्भर हो जाए। वैसे यह ध्यान रहना चाहिए कि आयकर का विषय हर क्षेत्र में विवाद का विषय रहा है। आयकर को दोहरा और गैर जरूरी कराधान मानने वाले अर्थशास्त्री भी कम नहीं है। यह माना जाता है कि एक नागरिक लगभग हर वस्तु और सेवा के लिए कर चुकाता है तो फिर उसे आयकर वसूलने की जरूरत क्या है। यह एक विचार है, लेकिन आज के समय में जब सरकारों को आसान कर या राजस्व की जरूरत है, तब आयकर सबसे कारगर है। आय के स्रोत पर ही कर लगाने की यह आसान प्रक्रिया शासन प्रशासन को भी मुफीद लगती है। पिछले वर्ष जब आयकर स्लैब में अपेक्षा के अनुरूप बदलाव नहीं किया गया था, तब सरकार की मजबूत की भी चर्चा हुई थी। हालांकि ऐसी मजबूरी के बावजूद इस साल सरकार ने त्याग का परिचय दिया है और इसके लिए उसकी तारीफ भी हो रही है। उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में कर के मोर्चे पर तारीफ का यह क्रम जारी रहेगा। धन्यवाद।